मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने माध्यम कुछ तेरी कुछ मेरी में। मैं आपको रोज अलग अलग कहानियां सुनाऊंगा जो जीवन के अनुभवों पर आधारित है। इनमें से कुछ अनुभव मेरे कुछ मित्रों के और कुछ समाज से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सदा स्वयं में जीने वाले इस समाज में हम विभिन्न वर्गों में बंटे हुए हैं। उच्च वर्ग की शान शौकत तो अखबारों से मिल ही जाती है, और रही बात मध्यम वर्ग की, तो जो परिभाषा उन्हें परिभाषित कर सके शायद बनी ही नहीं है। सदा स्वयं को उच्च वर्ग के पास दिखाना ही मध्यम वर्ग है, परंतु एक और वर्ग भी है जिसे हम गरीब, चोर, भिखारी की संज्ञा भी दे देते हैं, अर्थात ऐसा वर्ग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। स्पष्टतः इस वर्ग का कोई नाम नहीं। इस वर्ग को बस गाली देकर या दुत्कार सुनाते हुए लोग कहते हैं न जाने कहां कहां से चले आते हैं। मैं सुनता हूँ और फिर गहराई में डूबकर विचार करता हूँ कि ये कहीं सच में ही चोर तो नहीं। यही सोचकर मैं अपनी जेबों को टटोलता हूँ और अपने सामान की थाह ले लेता हूँ। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है। मध्यम वर्ग की झूठी शान से ऊपर उठकर मैं वास्तविकता को समझना चाहता हूँ। आज मैं आपको इस घटना का विवरण देने जा रहा हूँ। ये मेरे साथ हुई अपनी घटना है जब मैं नागपुर में पढ़ाई किया करता था। शाम होने को थी और मैं बहुत थक गया था। कॉलेज से हॉस्टल पहुंचा ही था। बैग एक तरफ फेंक कर मैं बिस्तर पर धड़ाम से गिरा। न जाने कब आंख लग गई। एक तो घर से बहुत दूर नागपुर के एक कॉलेज में एमसीए करने आ गया था। कॉलेज के प्रथम वर्ष में मुझे हॉस्टल में स्थान मिला और बस तब से अलग अलग राज्यों से आए छात्रों से मिलना हुआ। पहले कुछ दिन तो मन नहीं लगा, पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। एक दिनचर्या सी बन गई थी। शायद इसी कारण मैं व्यस्त रहता था और घर और अपने मित्रों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता, और मन मेरा यूं ही रमता चला गया। सब कुछ सामान्य हो गया। हॉस्टल के सामने एक चाय की छोटी सी दुकान थी और दुकान का वो मालिक उड़ीसा से संबंध रखता था और छात्रों ने उसका नाम ही उड़ी रख दिया था। शाम के समय और सुबह उसकी दुकान में चाय पीने हम जरूर जाते। चाय के अलावा बिस्कुट, मैगी और ब्रेड ऑमलेट भी बना देता था। उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। जब भी हम चाय पीने जाते तो चाय देने के लिए एक छोटी सी लड़की आती जो शायद 8 या 10 साल की रही होगी। उसका नाम शायद सोनू था। एक पुरानी फटी फ्रॉक, मैला चेहरा, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, यही उसकी पहचान थी। छोटी थी पर बहुत ही सयानी थी। मेरी उससे बहुत ज्यादा बनती थी। जब भी जाता था बहुत सारी बातें करता, बस समय का पता ही नहीं चलता। उस दिन मैं दुकान पर पहुंचा तो मैंने देखा दुकान पर सोनू नहीं आई थी। उड़ी ने चाय दी। मैं उड़ी को बिस्किट की ओर इशारा करके बोला, भाई बिस्किट तो दे दें, बहुत भूख लगी है। पता नहीं मैस में शर्मा जी कब खाना बनाएंगे। उड़ी ने बिना कुछ कहे बिस्कुट का पैकेट दे दिया और अपने काम में लग गया। आज उड़ी बर्तन खुद मांज रहा था। ये काम ज्यादातर वो छोटी लड़की यानी सोनू करती थी। उत्सुकता थी पर पूछा नहीं। चाय बिस्कुट खत्म करके मैं हॉस्टल वापस लौट आया। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस लौट कर आ रहा था कि उस छोटी लड़की को देखा। मैं लगभग चहकते हुए उड़ी की दुकान पर पहुंचा। गुड़िया बेटा कहाँ थी कल तू? मैंने पहुंचते ही पहला सवाल किया। आज उसके चेहरे से वो हंसी गायब थी। उसने उदास से चेहरे से मेरी ओर देखा और बर्तन मांजने लगी। मुझे कुछ अटपटा सा लगा। अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए मैं उड़ी से बोला, भाई एक चाय तो देना। उड़ी ने चाय बनाई और जोर से गुड़िया को बोला, ए बर्तन बाद में करना, चल साहब को चाय दे। वो बर्तन को पटकते हुए उठी और चाय लेकर मेरे पास आ गई। वो चाय देकर वापस जा ही रही थी कि मैं आहिस्ता से बोला, क्या हुआ, मुझसे गुस्सा क्यों है? कुछ गलती की मैंने? वो मुड़ी और मेरी तरह मुस्कुरा कर बोली, नहीं भैया मैं गुस्सा क्यों होंगे? तो फिर आज तू बात क्यों नहीं कर रही? मैं शिकायती अंदाज में बोला, मेरे छोटे भाई का हाथ टूट गया है, अस्पताल में है। माँ और मैं कल वहां गए थे। कल काम पे नहीं आ पाई। आज उड़ी पैसे काट लेगा। भाई अभी 2 साल का है और माँ आज उसे अपने साथ काम पे ले गई है, उसने अपने उदास चेहरे से कहा। मैं थोड़ा सकपका गया। अनायास ही मेरे मुंह से निकला, क्यों तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो बोली जेल में है, गांजा बेचता था, 3 साल के लिए जेल हो गई। अब माँ और मैं ही घर का खर्चा चला रहे हैं। मुझसे आंखें मिलाकर बोली और जाकर वापस बर्तन मांजने लगे। मुझे जैसे काट मार गया था। ना मैं कुछ कह पाया, बस पथराई सी आंखों से उसे देख रहा था। मेरे मन में जिज्ञासा का एक अजीब सा तांडव चल रहा था। मैंने बात को बदलते हुए उससे पूछा, तुम उनसे मिलने नहीं जाती क्या? वो बोली, हाँ एक बार गई थी, अब तो बहुत समय हो गया। तब मेरा भाई पेट में ही था। अब नहीं जाती क्योंकि बहुत महंगा होता है। एक बार में 500 रुपए तक लग जाते हैं, इसलिए माँ भी नहीं जाती। उसकी बातों ने जैसे मुझे हिलाकर रख दिया। मन ही मन में उसके भाई, उसके परिवार के बारे में सोच रहा था। कैसे होगा इनका भरण पोषण? ये सब क्या है? मैं सोचते हुए तिलमिला सा गया, इसलिए उठा और चुपचाप उड़ी को पैसे देकर चलने लगा। चलते हुए न जाने कहां मेरी आंख से एक आंसू बह निकला। मैंने चुपचाप अपने
बाहों से अपने आंखों को पोंछा और साथ में ये भी देखा कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं। मैं उड़ी को पैसे दिमाकर बस निकला ही था। भारी कदमों से चलते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि गरीबी मजबूरी के लिबास में लिपटी उस गुड़िया का क्या होगा। वो लाचारी और माहौल मुझे चिढ़ा रहा था। मैं बस दूर चला जाना चाहता था। मैं बस चलता जा रहा था, एक लाचार इंसान की तरह और एक अपाहिज इंसान की तरह। हम समाज में रहते तो हैं, परंतु इसके विभिन्न पहलुओं को कभी नहीं पहचानते। सिर्फ धारावाहिक, साहित्य और दूरदर्शन ही माध्यम बन पाते हैं। पर सत्य को पास से देखो तो वो धारावाहिक की तरह मनोरंजक नहीं, परंतु रक्त रंजित प्रतीत होता है। शायद इसी निचले तबके की परिभाषा भी इनका कठोर जीवन और इनकी बाधाएं ही बनती हैं, जो अक्सरशः सत्य है। इस तबके को जानने के लिए शायद मेरा पूरा जीवन ही छोटा है। हर गली में एक और सोनू कहीं होगे, उसकी भी कोई ऐसी ही दुखद व्यथा होगी। हजारों सोनू न जाने कब तक ऐसे ही परिवार का भार उठाकर स्वयं को प्रताड़ित करती रहेगी। पता नहीं, सच में पता नहीं। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार से इस लिंक को अवश्य शेयर करें। जल्दी मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।